अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए, बता दीजिए पहले आप किस तरह से राजनीति में आई हैं और क्या कुछ है? मैं कृतिका जैन हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रायपुर शहर जिला की जिला अध्यक्ष, साथ ही पार्षद हूँ मैं शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28 से। मैंने छात्र संघ से अपनी राजनीतिक कदम रखा। उसके पहले मैं सामाजिक तौर पे एक्टिव थी। मात्र मैं 13-14 साल की थी जब से मैं समाज से जुड़ चुकी थी, और बहुत ही समझदारी के साथ मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मुझे सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाया। साथ में मैंने छात्र राजनीति, उसके बाद मैंने आईएएस की तैयारी के लिए मैं दिल्ली भी गई हुई हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता शायद अगर मैं डटी रहती, लगी रहती तो। पर क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ शादी ब्याह को महत्व दिया जाता है, और मेरी लाइफ ने एक नया टर्न लिया। पर मैं सौभाग्यशाली निकली कि मेरे ससुराल ने भी मेरा साथ दिया, और आज मैं आप लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि और राजनीति दोनों में काम कर पा रही हूँ। जब मेरा सवाल है महिला आरक्षण को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आप की तरह वो महिलाएं जो छात्र राजनीति से आई हैं राजनीति में, सबका सपना महत्वाकांक्षा होती है और ये ज़रूरी भी है कि हम संसद के दरवाजे तक जाएं। अब तब जबकि महिला आरक्षण को लेकर तमाम कवायदे हो रही हैं, एक बड़ा रास्ता खुल रहा है, तो अब आप लोगों को लगता है क्या कि अब आप भी संसद के दरवाजे तक पहुंच पाएंगी? किस तरह से ये जो हो रहा है इसके लिए क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, ये हम बहनों के लिए जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी, एक समय वाक़ई ऐसा था जब महिलाएँ चाहती थी आगे बढ़ना पर उनको बढ़ने नहीं दिया जाता था। और अब ये जो मौका मिलेगा उनको बना-बनाया एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। उनके पास जो क्वालिटी है उसको मापा जाएगा, वरना कई बार वो पिछड़ जाती थी, भीड़ के बीच में दब जाती थी, पुरुषों के बीच में दिखती भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं महिलाओं ने झेला है, और आने वाला 33% आरक्षण हम महिलाओं बहनों के लिए एक तोहफ़े के समान होगा, बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिलने वाला है। और हम सब इसके लिए दिल से उनको धन्यवाद देते हैं जो इस बिल के लिए, इस अधिनियम के लिए लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। हम उनको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स या वार्ड से चुन के जो आती थी या निकल के आती हैं, उनको संसद में पहुंचने तक में बड़ी कमी पहले क्या रहती थी, और अब लगता है कि इस नए कानून से, नए अधिनियम से वो दूर हो सकती है? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये कमी थी। कहीं न कहीं सामान्यता जब सीट होती थी तो वहाँ पे महिलाओं को कम आँका जाता था, क्योंकि वो सक्षम है, नहीं है, कहीं पति तो साइन नहीं करेगा। ये सारे मुद्दे थे कहीं न कहीं। पर अब जबकि राजनीति में 33% आरक्षण आने वाला है, बहुत ऐसी सक्षम महिलाएँ हैं, पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है। आज हम छात्र संघ से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, पढ़े-लिखे हैं, और मजबूती से अपनी बातों को, चाहे संसद में होगी, आज सामान्य सभा में होती है पार्षद के तौर पे, हम वहाँ रखते हैं, लड़ते हैं। हमें कोई लिखी हुई चिट्ठी की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब साइन करते हैं तो उसका डिसीजन मेरा होता है, ना कि मेरे पति वहाँ पे डिसीजन देते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, या उस लेटर में साइन किसका रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं खुद से वहाँ पे देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं सक्षम महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि पार्टी स्तर पर जब बड़े पदों की बात होगी वहाँ पे ऐसे लोग आएंगे जो जवाबदेहिता रखे अपने कर्तव्यों के प्रति। आप अपने बारे में अपना परिचय पहले दें। मेरा नाम डॉक्टर किरण बघेल है। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैंने अपनी राजनीति छात्र राजनीति से स्टार्ट की थी। छात्र संघ अध्यक्ष रही मैं गर्ल्स कॉलेज की। फिर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। उसके बाद मैंने रिज़ाइन दे के राजनीति में अपना पदार्पण किया। राजनीति मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिताजी भी पॉलिटिशियन रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी राजनीति जिला से स्टार्ट की थी। मैं जिला उपाध्यक्ष रही, प्रदेश महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी रही, मीडिया पैनलिस्ट रही, और अभी जो पार्टी ने दायित्व दिया है मुझे स्पोक्स पर्सन का, वो मैं निभा रही हूँ। अच्छा मैम, एक महिला के रूप में ने सिस्टम ने संसद तक या विधानसभा तक पहुंचने के लिए कितने कठिन रास्ते बनाए थे, अब कितनी बेहतरी से वो रास्ते अब खुलते हुए नजर आएंगे तब जबकि ये विधेयक पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा? बिल्कुल, इस विधेयक के आने से मुझे लगता है महिलाओं को जो उच्च सदन में जाने का जो रास्ता है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सुगम एक रास्ता मिल रहा है मोदी जी की प्रयास से। क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि राजनीति इटसेल्फ एक बहुत चुनौती भरा प्रोफेशन है कहूँगी मैं, जिसमें महिलाओं को घर से निकलने की मना किया जाता है, और राजनीतिक बोलते पुरुष प्रधान व्यवस्था रहती है।
उस जगह पे एक महिला को अपने आप को प्रूव करना, स्थापित होना और चुनाव लड़ने तक की इस पोजीशन में पहुंचना एक अपने आप में एक चुनौती होती है। तो अगर ये बिल आता है तो इसके माध्यम से महिलाओं की नीति निर्माण में और संसद तक या विधानसभा में पहुंचने तक का जो रास्ता है वो निर्धारित हो जाएगा, एक सीट रिजर्व हो जाएगी। तो अपने आप महिलाओं को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता जो है बहुत आसान हो जाएगा। मेरा सवाल यही है, क्या यह आरक्षण संख्या बढ़ाएगा या आपको लगता है कि इससे नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं के मुद्दों को एक नई दिशा मिलेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें ये जो मुझे लगता है ये जो विधेयक लाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। हमेशा से मोदी जी कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करती हैं, साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। सिर्फ हाईफाई या हाई सोसाइटी की महिला की नहीं, बल्कि अगर नीचे तबके की महिलाएं की बात करें, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, महिलाओं को घर घर शौचालय निर्माण की बात करें, महिलाओं को धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, मुस्लिम महिलाओं का ऐतिहासिक निर्णय ट्रिपल तलाक से आज़ादी की बात करें, तो मोदी जी सभी हर वर्ग की महिलाओं की सशक्तिकरण और उनकी समाज में जन भागीदारी में उनकी और नीति निर्माण में उनकी जो सहभागिता है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विधेयक एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा इस विधेयक के लिए।